पूर्णिया जलालगढ़ की युवा कवियत्री नीतू बाबू द्वारा रचित मानविका काव्य संग्रह का लोकार्पण सह परिचर्चा शब्दार्थ सांस्कृतिक साहित्यिक परिषद द्वारा बीएमटी लॉ कॉलेज पूर्णिया में किया गया। इस समारोह के उद्घाटन करता बीएमटी लॉ कॉलेज के सचिव वीरेंद्र मोहन ठाकुर, कदवा के विधायक और पूर्व सांसद दुलाल चंद गोस्वामी, आकाशवाणी पूर्णिया के पूर्व निदेशक विजयनंदन प्रसाद, साहित्यकार जितेंद्र वर्मा, डॉक्टर अनामिका सिंह, डॉक्टर के चौधरी, कृष्ण किशोर, डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर मनोज परासर, सुरेश मंडल, सुनील समदर्शी एवं नीतू बाबू की माता अंजू देवी और पिता भगवान मंडल सहित कई नामचीन शख्स रहे। नीतू बाबू द्वारा रचित काव्य संग्रह नीमन, तू चाहिए और तू भी तो मैं ही हूँ पहले ही लोकार्पित हो चुकी है। मानविका के लोकार्पण के मौके पर साहित्यकारों ने युवा कवियत्री नीतू बाबू की लेखनी की जमकर तारीफ की और कहा कि बौद्धिक क्षमता की तुलना उम्र से नहीं की जा सकती है और नीतू बाबू भले ही युवा कवियत्री है किंतु इनकी लेखनी ने उन लोगों को काफी प्रभावित किया है और उम्मीद है एक दिन नीतू बाबू पूरे देश दुनिया में पूर्णिया का नाम इस क्षेत्र में रोशन करेंगी। मौजूद साहित्यकारों ने इसके लिए युवा कवियत्री नीतू बाबू के माता पिता को भी शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसी बेटियां होने पर समाज गर्वान्वित होता है। वहीं युवा कवियत्री नीतू बाबू ने अपनी लेखनी के बारे में कहा कि उन्होंने कविताओं के माध्यम से समाज के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है ताकि सामाजिक जागरूकता लाकर हम समाज को प्रगति की ओर अग्रसर कर सकें। मानविका की सृजनहार नीतू बाबू का सम्मान करते हुए इधर घूम लो, एक बार सामने, इधर इधर देखिए एक बार। हाँ ठीक है। गोस्वामी का और आप लोगों से है मोबाइल के शौकीन है तो इस मोबाइल में इस फोटो को कैद करें और आप लोग जितना इसको प्रसारित करेंगे उतना ही समाज और पूरा सारी मंचस्था थी उसका लोकार्पण हुआ है और लोकार्पण में जो कविता नीतू बाबू ने कवित्री के रूप में प्रकट की है वो अतुलनीय है और इससे ज्यादा हम क्या कहें। आपका आशीर्वाद सर उनके साथ आशीर्वाद है कि नीतू बाबू बहुत गहरे, इसका जो शब्दार्थ है ये बहुत गहरी है। तो लगता है कि सर आने वाले दिनों में पूर्णिया को एक अच्छा कवियत्री यहाँ। हाँ, पूर्णिया को अच्छा मिलेगा। देखिए, ऐसे तो बिहार और पूर्णिया जो हमारा प्रमंडल मुख्यालय है, यहाँ प्रतिभाओं की धनी है, बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, समाज में कई तरह का योगदान, कई तरह की सोचों को लेके चले हैं। हम भी 4 दिन पहले मुझे खबर हुई कि नीतू बाबू की एक काव्य संग्रह जो है, कविता संग्रह का लोकार्पण है, आपको आना है। तो मुझे लगा कि ये उम्र की पड़ाव से बहुत अनुभवी, बहुत एज होगा, बहुत कुछ को पार करके और इतना दूर पहुंची होगी। लेकिन जब इनसे मेरी साक्षात्कार हुई और जब मैं इनको देखा तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस कम उम्र में और समाज के विभिन्न विषयों का, नारी प्रेम, समाज में जो विभिन्न विषय है, मानवीय पहलू है, इसको अचूक और असाधारण लिपि में अपने भाषा में कैद करके समाज के बीच लाना, ये असाधारण प्रतिभा का धनी है। इनका उज्जवल भविष्य का हम लोग कामना करते हैं, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। एक दिन पूरा विश्वास है कि ये पूर्णिया से निकल करके बिहार और देश में अपने साहित्य को आगे ले जाएगी और हम लोग का भी सम्मान बढ़ेगा। और साहित्यकारों में जो एक क्षरण हुआ है साहित्य के प्रति, लोग अब डिजिटल दुनिया में चले गए हैं। लेखनी, कलम, साहित्य, भाषा, अभिव्यक्ति वो सीधे हो गया है। उस दिशा में फिर मोड़ने में एक युवा साहित्यकार नया काम करेगा। बहुत बहुत शुभकामना। पूर्णिया में साहित्य संस्कृति की अपनी एक विलक्षण परंपरा रही है।
यहाँ के लिए कोई नई घटना नहीं है कि बड़े रचनाकारों का आगमन होता है यहाँ। आपने रेणु का नाम सुना होगा, हम चंद्रकिशोर जायसवाल की चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि एक नवांकुर पैदा हो रहा है हमारे बीच। मानविका की कवयित्री नीतू बाबू के बारे में मैंने चर्चा की कि उनमें जो संवेदना का स्तर है, जो विचार का स्तर है, वह चौंकाता है हमें। प्रायः मुझे लगता है कि हम लोग जिस कस्बाई माहौल में जीते हैं, वहाँ जो आधुनिक चेतना है, उत्तर आधुनिक चेतना है, बहुत चीजें देर से आती हैं। लेकिन जब नीतू बाबू की कविताओं से गुजरना होता है, जब नीतू बाबू से मेरी सडनली अचानक मुलाकात हुई, तो मैं चौंक गया। इतनी चैतन्य, इतनी सजग, इतनी सुंदर कविताएं और इतना सेंस। जो स्त्री की पीड़ा है, जो स्त्री की उड़ान है। प्रायः देखिए, मध्यकाल की स्त्रियों ने भी अगर थोड़ी सी आजादी ली तो उनको उल्टा तक करार दिया जाता है। आधुनिक काल में भी जब स्त्रियां स्त्री विमर्श की बात करती हैं तो बहुत से लोग नाक भाव सिकोड़ते हैं। लेकिन यह आत्मा की स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता को जिस समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, उस समाज को सही अर्थ में आधुनिक नहीं कहा जा सकता है। नीतू बाबू की अंतर यात्रा को मेरा आशीर्वाद है। मुझे लगता है आगे चलकर यह कवियत्री बहुत नाम करेगी। जी, ये मेरा चौथा काव्य संग्रह है। पहले मेरी 3 काव्य संग्रह प्रकाशित होकर विमोचित पाठक के बीच लोकप्रिय हासिल कर चुकी है। पहला काव्य संग्रह मेरा था नीमन, दूसरा था तू चाहिए, तीसरा था तू भी तो मैं ही हूँ, जो अद्वैत सिद्धांत की ओर इशारा करती है, जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों को एक करके एक अस्तित्व की बात करती है। और चौथा काव्य संग्रह जो मेरा मानविका है, जो कि मानविका का अर्थ होता है युवा लड़की या मानव पुत्री। तो इसमें आपने मुख्य रूप से किस चीज का वर्णन किया है? जी, मानविका कभी भी कोई भी काव्य संग्रह या कोई रचनाएं आती है तो उसमें कोई एक पार्टिकुलर एक विषय को नहीं लिखा जाता है। उसमें समाज के हर एक छोटी छोटी बिंदुओं को मैंने उकरने का काम किया है, चाहे वो स्त्री शिक्षा हो, चाहे वो समाज की कुरीतियाँ हो, चाहे अच्छाइयाँ हो, चाहे सरकार के द्वारा की गई योजनाओं से लाभान्वित जो व्यक्ति हुए हैं वो हो, चाहे समाज सेवा में जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, हर चीज को हमने अपने काव्य रचना में शामिल किया है। लेखनी के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ना, ये आपकी एक रुचि है या फिर आपका एक एम है कि इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है? जी, क्या सोच के आपने? मेरा जैसे कि एक जुनून था, एक धारणा बनी रहती है हमारे समाज में कि हम हिंदी पढ़ेंगे तो हमें रोजगार नहीं मिलेगी। जब मैं छोटी थी, जब मैं पढ़ना चाहती थी, उस समय में बिहार की स्थितियां ऐसी थी कि जो कि 12th किसी तरह करवा दे, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे आगे भी पढ़ने का मौका दिया और इतनी स्वतंत्रता दी कि कहीं भी रोक टोक किसी भी तरह का नहीं मिला मुझे। और मुझे उस समय ही एक दिमाग में अचानक से कल्पना आई कि मुझे करना है तो हिंदी साहित्य के जगत में ही अपना एक रोजगार तो हासिल करना ही है, साथ में साहित्य एवं समाज को एक विशेष कृति दे, एक संदेश दे, ताकि आने वाली सीमांचल की जो महिलाएं या लड़की हैं वह अपने जीवन में आगे बढ़े और संघर्ष को करने में कोई क्या लगता है कि लेखनी से उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है? जी, कई दफा ऐसा होता है कि हम लोगों तक पहुंचेंगे तभी तो चीजों को समाधान कर पाएंगे। और कई लोग होते हैं कि पढ़ेंगे, जानेंगे, कई दफा अब कहेंगे कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैंने साधारण शब्दों में जो कहते हैं कि पाठक को इजी वे में समझ में आ जाए, उन शब्दों को मैंने अपने काव्य रचना में रखा है और उनसे शायद एक संदेश जाए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आपने लेखनी के क्षेत्र में आगे बढ़ना सोचा, लेखनी के माध्यम से आप चाहती है कि वो परिवर्तन आए। क्या लेखनी आपकी वहां तक
पहुंच पाएगी जी। जहाँ के लोग पूरी तरह से अशिक्षित हैं? जी, मेरी कोशिश है। देखिए, कोई भी जैसे एक घड़ा एक बूंद से नहीं बढ़ता, बूंद बूंद से लेकिन एक दिन जरूर भरता है। ठीक उसी तरह मेरी प्रयास जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। साहित्य की जगत में ये समझिए कि हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को एक संदेश दे, ताकि कि बदलाव का एक जो विकसित बिहार के रूप में हमारे सामने आए, तो सबको समझे। लेखनी के क्षेत्र में किसी को अपना आदर्श मानती है? जी, मैं मानती हूँ। हम लेखनी के क्षेत्र में हमारे गुरु डॉक्टर मनोज पराशर सर, जिन्होंने शुरुआती दौर में ही मुझे लगता था पहले कि मैं कुछ क्या लिख रही हूँ, नहीं लिख रही हूँ, ऐसे अत्र तत्र बिखरा हुआ सब कुछ था। जब सर ने मेरे एक दिन मेरी सेल्फ की डायरी देखी, तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी रचनाएं हैं जिसे तुम संग्रहित कर सकती हो, काव्य में ढाल सकती हो। फिर जाके सर उसमें इतने सपोर्ट किए मेरे गुरुजी ने कि पहली कृति हमारी नीमन आई। उसके बाद जब मैं स्नातकोत्तर विभाग में आई थी, तो हमें वहाँ मंडल सर से मुलाकात हुई, जिन्होंने, वो तो एक बड़े कवि हैं। जब मैं उनसे मिली तो और भी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन हुआ कि नहीं, जो सर पराशर सर एक्चुअल में कवि नहीं है, आलोचक हैं, और आलोचक की दृष्टि से कविता करना एक अलग दिशा में जाती है। और किन किन साहित्यकारों को पढ़ती है? मैं बेसिकली महादेवी वर्मा की मैं सबसे बड़ी फैन हूँ जी। और मीरा तो समझिए, मीरा जिन्होंने कृष्ण को आराध्य माना, जस्ट लाइक मैं भी उसी तरह मैं कृष्ण को आराध्य मानती हूँ। पति के रूप में, प्रेमी के रूप में, गुरु के रूप में, हर चीज कृष्ण को मैं आराध्य मानती हूँ। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।